हे मेरे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह, सुबह की ये पवित्र घड़ी है। मेरी आत्मा तुझसे मिलने के लिए तरस रही है। तू ही तो है जिसे मेरा दिल सबसे पहले पुकारता है। यीशु, मेरे जीवन का राजा, मेरे आत्मा का उद्धार करता। मैं उपवास करता हूं, पर केवल पेट के लिए नहीं, आत्मा के लिए करता हूं। प्रभु, आज मैं तेरे सामने अपने आप को खाली कर देता हूं। मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा शरीर, सब कुछ तेरा है। प्रभु, मुझे भर दे अपनी उपस्थिति से, अपने प्रेम से, अपनी सामर्थ्य से। हे यीशु, तू जानता है रात भर मैं बेचैन रहा। कितनी बातें मेरे मन में घूमती रहीं, डर, चिंता, तकलीफ, आंसू। पर सुबह जब आई तो तेरी रोशनी ने सब अंधकार को पीछे धकेल दिया। क्या तू अभी भी मुझे देख रहा है प्रभु? क्या तुझे मेरे आंसू दिखाई दे रहे हैं? क्या तू मेरी पुकार सुन रहा है? हाँ बेटा, मैं तेरे साथ हूं। यही तो मैं तुझसे सुनना चाहता हूं प्रभु। हे परमेश्वर, तेरे चरणों में यह उपवास अर्पित करता हूं। आज कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी रोटी चाहता हूं, जो जीवन देती है, जो आत्मा को नया बना देती है। तू ही तो कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो दे मुझे प्रभु अपने वचन की रोटी, अपने प्रेम का जल, ताकि मेरी आत्मा तृप्त हो जाए, ताकि मेरा हृदय तेरे लिए धड़कने लगे। यीशु, जब तू जंगल में 30 दिन उपवास में था, तूने शैतान को वचन से हराया। ओ प्रभु, मुझे भी वैसी ही सामर्थ्य दे, क्योंकि शैतान आज भी मेरे चारों ओर घूम रहा है। कभी मेरे मन में डर भरता है, कभी गुस्सा, कभी निराशा, तो कभी लालच। मैं थक चुका हूं प्रभु, लेकिन तू थका नहीं। तू तो मेरी डाल है, मेरी शक्ति है, मेरा शरण स्थल है। ओ पवित्र आत्मा, तू उतरा इस कमरे में। इस सुबह के शांत वातावरण में मैं तेरी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूं। हाँ प्रभु, जब हवा की सरसराहट होती है, जब पक्षी चहचहाते हैं, जब सूरज धीरे धीरे ऊपर आता है, तब मेरी आत्मा कहती है, देखो प्रभु जीवित है, वह बोल रहा है, वह चल रहा है, वह मेरे पास है। क्या तू यहां है यीशु? क्या तू मेरी प्रार्थना के हर शब्द को सुन रहा है? क्या तू मेरी आत्मा की भूख से परिचित है? ओ प्रभु, मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। इस उपवास में मैं तेरे और पास आना चाहता हूं। प्रभु, मेरी आत्मा कांप रही है, क्योंकि दुनिया की चीजों ने मुझे घेर लिया है। रिश्तों में धोखा मिला, अपनों से चोट मिली, सपनों में टूटन आई। मैं टूट गया यीशु, पर अब मैं गिरकर तेरे पास आ गया हूं। मुझे थाम ले, मुझे उठा ले, मुझे फिर से जीना सिखा दे प्रभु। तेरे बिना सब कुछ व्यर्थ है। हाँ, सब कुछ, नाम, पैसा, शोहरत, कुछ भी मुझे वो चैन नहीं दे सका जो तू देता है। बस तू, केवल तू, यही मेरी आत्मा की गवाही है। हे यीशु, आज का ये उपवास मेरा बलिदान है, न कि किसी दिखावे के लिए, न कि किसी वरदान को पाने के लिए, बल्कि इसलिए कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मेरे भीतर राज करे, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं घटूं और तू बढ़े। ओ प्रभु, जब मैं उपवास में तेरे चरणों में बैठा हूं, तो मुझे वो आवाजें सुनाई दे रही हैं जो पहले कभी नहीं सुनी। तेरे प्रेम की आवाज, तेरे अनुग्रह की पुकार, तेरे लहू की गर्ज, यह भी तेरे लिए बहाया गया है। प्रभु, मैं तुझसे यह मांगता हूं, मेरे मन को शांत कर दे, मेरी आत्मा को चंगा कर दे, मेरी सोच को पवित्र बना, मेरे विश्वास को मजबूत कर। मुझे ऐसा बना कि लोग मुझे देखकर कहें, इसमें मसीह झलकता है। यीशु, अगर यह उपवास तुझसे मुझे और जोड़ता है, तो मैं हर दिन उपवास करने को तैयार हूं। अगर यह मुझे नम्र बनाता है, अगर यह मेरे घमंड को तोड़ता है, अगर यह तेरी आवाज को साफ सुनने में मदद करता है, तो मैं धन्य हूं प्रभु। मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जिन्हें तूने दिया है उनके लिए आभार, जिनसे अलग किया गया उनके लिए चंगाई मांगता हूं, जो दूर है उनके लिए वापसी की राह मांगता हूं। ओ प्रभु, इस उपवास से मेरा घर बदल जाए, मेरा जीवन बदल जाए, मेरी आत्मा रोशनी में चलने लगे। यीशु, जब मैं तुझसे बात करता हूं, तो मेरी आंखें भर आती हैं। तेरा प्रेम शब्दों में नहीं समा सकता, तेरी कृपा की गहराई को कोई माप नहीं सकता। तो मैं क्या दूं तुझे प्रभु? मैं तो खाली हाथ आया हूं। बस एक टूटी आत्मा, एक झुका हुआ हृदय और एक सच्ची पुकार, प्रभु मुझे अपना बना ले। अब जब यह प्रार्थना समाप्त हो रही है, तो मेरा उपवास केवल तेरे लिए हो। मेरी आत्मा तुझसे एक हो जाए, मेरे बोलों में तेरी सच्चाई हो, मेरे विचारों में तेरी योजना हो, मेरे हर काम में तेरा प्रकाश हो। यीशु, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, और यह सुबह, यह उपवास, यह प्रार्थना, सब कुछ तेरे नाम के लिए है। मैं आया हूं तेरे चरणों में, क्योंकि मैंने तेरे लिए उपवास किया।
हाँ प्रभु, मैं भूखा था लेकिन वो भूख तेरे लिए थी। मैंने रोटी नहीं खाई लेकिन तेरे वचन को खाया। मैंने जल नहीं पिया लेकिन तेरे आत्मा की धाराओं से तृप्त हुआ। अब जब उपवास पूरा हुआ है, अब जब शरीर की भूख फिर से सिर उठाने लगी है, तो मैं तुझसे पूछता हूं प्रभु, अब क्या खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं? क्या मैं हर चीज खा सकता हूं प्रभु? क्या अब मैं सब कुछ अपने स्वाद के अनुसार चुन लूं, या मुझे तुझसे पूछना चाहिए, यीशु तू बता मेरी थाली में क्या हो? हे यीशु, जब मैंने उपवास किया तब मेरा मन तुझ में था। हर घंटा हर पल मैंने तुझसे बातें की, भूख लगी, पेट में आवाज आई, लेकिन मेरी आत्मा चिल्लाई, नहीं, अभी नहीं, पहले यीशु से मिलना है। क्या वो भावनाएं तुझे छू रही थी प्रभु? क्या तू भी मुस्कुरा रहा था जब मैंने अपना खाना छोड़ दिया और तुझे चुना? अब जब तूने मुझे अपनी उपस्थिति से भर दिया, अब जब तूने मेरे आंसुओं का जवाब दिया, अब जब तूने मेरी आत्मा में फिर से शांति डाली, तो क्या मैं वही पुरानी आदतें फिर से शुरू कर दूं? नहीं प्रभु, नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरा उपवास सिर्फ एक कार्यक्रम बन जाए। मैं चाहता हूं कि ये एक बदलाव बन जाए, एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता। प्यारे यीशु, मेरी थाली अब भी तेरी होनी चाहिए, है ना? मुझे वही खाना चाहिए जो मेरे शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा दे। ऐसा कुछ नहीं जो थकावट दे, ऐसा कुछ नहीं जो मेरी आत्मा को भारी करे, ऐसा कुछ नहीं जो शरीर को तो तृप्त करे पर आत्मा को फिर से सोने पर मजबूर कर दे। तेरा वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। तो हे प्रभु, जब मैं खाने बैठूं तो रोटी के साथ तेरा वचन भी मेरी थाली में हो, दाल के साथ तेरी उपस्थिति हो, सब्जी के साथ तेरी योजना हो, और पानी के हर घूंट में तेरा अनुग्रह बहता हो। यीशु, अब जब उपवास टूट रहा है तो मैं चाहता हूं कि तू मेरी थाली का रक्षक बन जाए। तू तय कर मैं क्या खाऊं, तू ही बता कब खाऊं, क्योंकि ये शरीर भी तेरा है प्रभु, ये मंदिर है तेरे आत्मा का। मैं इसे ऐसे भोजन से क्यों भरूं जो इस मंदिर को दूषित कर दे? क्या मुझे तेल से भरी चीजें खानी चाहिए? क्या मीठे से भरे पकवान मेरे लिए ठीक हैं? क्या एक ही बार में बहुत सारा खा लेना समझदारी है? प्रभु, मेरी आत्मा चुप नहीं रह सकती, वह पुकार रही है। यीशु, तू मार्गदर्शन कर, मैं नहीं जानता। हे पवित्र आत्मा, तू मुझे सिखा, सादा खिचड़ी से शुरुआत करना ठीक है या गर्म हल्का दलिया बेहतर रहेगा? फल खाऊं या हरी सब्जियां? नारियल पानी पी लूं या थोड़ा नींबू पानी? मैं नहीं जानता प्रभु, लेकिन तू जानता है। तू मेरे शरीर की जरूरतें जानता है, तू मेरी आत्मा की गहराई को जानता है। तू जानता है कि मुझे क्या फायदा देगा और क्या नुकसान करेगा। इसलिए अब मैं तुझसे कहता हूं, मेरी थाली में वही रख प्रभु जो तेरी इच्छा से मेल खाता हो। हे यीशु, मुझे संयम सिखा, क्योंकि उपवास के बाद अक्सर मन करता है कि जल्दी खा लूं, ज्यादा खा लूं, हर स्वाद का मजा ले लूं। लेकिन क्या यही तेरी इच्छा है प्रभु? नहीं, तू तो चाहता है जो कुछ भी खाओ या पियो वह परमेश्वर की महिमा के लिए हो। तो अब मैं हर निवाले से पहले यही पूछना चाहता हूं, क्या यह तेरी महिमा के लिए है यीशु? प्रभु, जब तू धरती पर था तूने सादा भोजन किया, 5 रोटियां और 2 मछलियां, और हजारों को खिला दिया। किसी होटल से नहीं मंगवाया, कोई दिखावा नहीं किया। तेरी सादगी, तेरा प्रेम, तेरी प्रार्थना, यही सबसे बड़ा भोजन था। ओ प्रभु, मुझे भी वही सादगी दे, मुझे भी वैसा प्रेम दे, और मेरे हर खाने में तेरा धन्यवाद बना रहे। हाँ यीशु, मेरी थाली में तू दिखे। अब जब मैं खाने बैठूं तो मैं भूख से नहीं, आभार से खाऊं। मैं स्वाद से नहीं, सद्बुद्धि से खाऊं। मैं दिखावे के लिए नहीं बल्कि तुझसे जुड़ने के लिए खाऊं। मेरी हर निवाला कहे, धन्यवाद यीशु, तूने ये दिया। मेरा हर घूंट बोले, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं प्रभु। और प्रभु, अगर कभी मेरे पास अधिक हो तो मुझे वो भूखे लोग दिखा दे जो तेरी रोटी को तरसते हैं। अगर मेरी थाली भरी हो तो मुझे वो हाथ याद दिला जो आज भी खाली है। ओ प्रभु, मुझे बांटने वाला बना, न केवल रोटी, तेरे प्रेम को भी, तेरी शांति को भी, तेरी उपस्थिति को भी। यीशु, उपवास का यह अंत एक नई शुरुआत है। शरीर अब खाना खाएगा लेकिन आत्मा को भूखा नहीं रहने दूंगा। तेरा वचन अब मेरी दिनचर्या का हिस्सा होगा। तेरा प्रेम मेरी ऊर्जा बन जाएगा। तेरी आत्मा मेरा मार्गदर्शक बन जाएगी। हे प्रभु, अंत में एक विनती, जब मैं अगली बार खाना खाने बैठूं तो मेरे होंठों से पहले तेरे लिए धन्यवाद निकले, मेरे मन में पहले तेरा स्मरण हो और मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी होती दिखे।
तो अब यह प्रार्थना तुझ में अर्पित करता हूं, मेरे खाने का हर निवाला तेरे नाम में शुद्ध और पवित्र हो, हर घूंट तेरे प्रेम की गवाही बने, हर थाली तेरे धन्यवाद से भर जाए। तेरे नाम में, हे यीशु मसीह जो जीवित है, जो सुनता है, जो आशीष देता है, मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।